हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये टोटल नंबर्स में कितने हैं? तो ये टोटल हैं 17 और इसको बाय 2030 2030 तक इसको हमें अचीव कर लेना है। तो ये गोल्स कौन कौन से हैं और एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कितने गोल्स सेट किए थे। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हैं, सो दैट जो वर्ल्ड वाइड सभी नेशंस या कंट्रीज़ हैं इसको फॉलो करें। एक तरीके का ये ब्लूप्रिंट सभी कंट्रीज़ को मिला था कि आप ये साथ मिलकर 17 गोल्स को अचीव कीजिए बाय 2030, सो दैट जितने भी हम लोग आजकल सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो थोड़ा ओवरकम हो सके। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि रेफर करता है टू डेवलपमेंट दैट इनेबल्स अस टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। हम लोगों को जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम इस तरीके से शोषण न करें कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो हमें अपनी नीड्स को अकॉर्डिंगली फुलफ़िल करना है, न कि बहुत ज़्यादा फुलफ़िल कर लें कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी ना रिमेन हो या रिमेनिंग हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक और चीज़ की। देखिए 2016 ये फर्स्ट ईयर था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था और इसकी बात की गई थी सितंबर 2015 में UNGA में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको डिस्कस किया गया था और इसको नाम दिया गया था 2030 एजेंडा। ओके, और ये इंक्लूड करता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इन सभी का देखिए यहाँ पे लिस्ट हम देख लेते हैं। ये टोटल 17 है ना, यहाँ पे 1 to 17। तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ के फॉर्मेट में इसको डिस्कस करेंगे। तो गोल नंबर 1 है जो कि है नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 ज़ीरो हंगर। तो यदि गरीबी खत्म हो जाएगी, नो पॉवर्टी, तो गरीबी खत्म हो जाएगी तो भूख भी खत्म हो जाएगी क्योंकि पैसे आ जाएंगे। आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, गरीबी खत्म फिर भूख भी खत्म। गोल नंबर 3 दैट इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो गरीबी खत्म हुई, नो पॉवर्टी, हंगर भी खत्म हो गई, ज़ीरो हंगर। तो हम लोग कैसे हो गए? हेल्दी हो गए ना। गुड हेल्थ, हमारा हेल्थ अच्छा हो गया और हम अच्छे तरीके से रहने लगे। फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई की बात आती है। गोल नंबर 4 में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, तो हमारी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी तरीके से होने लग गई। गोल नंबर 5 में जब हम पढ़ लिख गए, अच्छे तरीके से हो गए, तो हमारा जो जेंडर है, फीमेल और मेल के बीच का गैप भी ख़त्म हो गया, यानी कि जेंडर इक्वालिटी आ गई, लैंगिक समानता। गोल नंबर 6 में अब ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए 5-5 आप सेट लेके चलिए, 5 फिर 6 से लेके 10 फिर 11 से लेके ऐसे 15 ऐसे करके। अब गोल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो अब हमें अपनी सैनिटेशन यानी कि सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बाद हमें क्लीन एनर्जी जो भी अफोर्डेबल पे मतलब अफोर्ड कर पाए। गोल नंबर 8 ये देखिए डिसेंट वर्क। जैसे आपने मनरेगा वगैरह सुना होगा, तो ये 100 दिनों का काम मिलता है, तो वो भी गोल नंबर 8 से ही रिलेटेड है। तो गोल नंबर 8 में हमें ऐसा मतलब हर व्यक्ति को मिल सके डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक उसकी ग्रोथ हो सके। ओके, फिर गोल नंबर 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं। गोल नंबर 10 में रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात की गई है, प्लस जेंडर इक्वालिटी बात की गई है गोल नंबर 5 में। ओके, जो भी असमानता है उसको ख़त्म करने की बात गोल नंबर 10 में की गई है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा लगा लेंगे, इनइक्वालिटी रिड्यूस और जेंडर इक्वालिटी गोल नंबर 5। उसके बाद देखिए गोल नंबर 11 में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात की गई है, जो भी सतत यदि बात करें तो समुदाय वगैरह बनाए जाते हैं, शहर। गोल नंबर 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो यही है गोल नंबर 12 में ये बात की गई है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें अभी जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं उनका दोहन करना है। तो कंजम्पशन इतना ही करना है जितनी हमारी नीड्स है या हमारी आवश्यकता है। ठीक है, और प्रोडक्शन भी उतना ही करना है जितनी डिमांड है।
ओके, नेक्स्ट देखिए गोल नंबर 13 में है क्लाइमेट एक्शन। ओके, जलवायु से रिलेटेड है ये। गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, वाटर के नीचे जो जीवन है यानी कि जो समुद्री जीव हैं, सी एनिमल्स हैं, उनके बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में है, ताकि हमारी जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी उसको हार्म ना हो सके। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, देखिए 14 और 15 दोनों ही ध्यान रखना है, पहले बिलो वाटर की बात की गई है, फिर ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड की बात की गई है गोल नंबर 15 में। गोल नंबर 16 है तो पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो शांति की बात की गई है और न्याय की बात की गई है, तो ये गोल नंबर 16 में। गोल नंबर 17 में पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल, तो ये सभी देशों को आपस में साझेदारी के साथ इन सभी 16-17 गोल्स को अचीव करने की बात की गई है, ये पार्टनरशिप की बात की गई है गोल नंबर 17 में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसको 2 से 3 बार सुनिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। नो पॉवर्टी, गरीबी हट गई तो भूख भी मिट गई, फिर हम लोग हेल्दी हो गए, हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई, हमारी जेंडर इक्वालिटी भी बन गई क्योंकि हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई। उसके बाद हमने साफ़ सफाई पे ध्यान दिया, सैनिटेशन पे, फिर हमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिली, उसके बाद हमें डिसेंट वर्क मिला, फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर किए बनवाए, उसके बाद इनइक्वालिटी जो थी वो भी रिड्यूस हो गई। इस तरीके से फिर हमारा जो सतत विकास हो गया, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बन गई, समुदाय बन गए। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन इतना ही किया जितने की हमारी नीड्स थी, तो उसके बाद फिर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जब उतने ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे ध्यान दिया तो हमारा क्लाइमेट भी सुधर गया। और उसके बाद हमने फिर बिलो वाटर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ पे ध्यान दिया, फिर लाइफ ऑन लैंड, तो जितने भी व्यक्ति लोग लैंड यानी कि ज़मीन पे रहते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया। उसके बाद हमारे जीवन में क्या आ गई, शांति आ गई, यानी कि पीस एंड जस्टिस, न्याय आ गया। उसके बाद हम सभी ने साझेदारी की, पार्टनरशिप की कि ये सभी गोल्स को हम लोग हमेशा फुलफिल करेंगे। आई थिंक ये आपको थोड़ा सा ट्रिक से मैंने बता दिया और ये आपको याद हो गया होगा मे बी। ज़ीरो हंगर इज़ रिलेटेड टू विच SDG गोल, तो शून्य भुखमरी, सबसे पहले हमारी SDG नंबर 1 में क्या था, पोवर्टी था, मतलब पोवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, तो ये SDG 1 में था। तो उससे फिर हंगर कब ख़त्म हुई, तो SDG 2 में था, जैसा कि हमने देखा था अभी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और SDG 4 में क्या था, क्वालिटी एजुकेशन मिल गई थी हमें। SDG नंबर 5 में क्या था, तो जेंडर इक्वालिटी। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू विच SDG गोल, तो अच्छा काम और अच्छा स्वास्थ्य, ये अच्छा विकास, तो ये SDG नंबर 8 से रिलेटेड है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था मनरेगा वाला, तो वही चीज़ है। हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स आर देयर इन SDG इंडिया, तो देखिए सतत विकास लक्ष्य में कितने टारगेट्स हैं, कितने लक्ष्य हैं इंडिया में, तो 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। ध्यान में रखना है कि 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं, तो ऑल UN मेंबर्स ने इस पे साइन किया था कि ये अग्री कर देंगे 2030 तक वी विल ट्राई कि हम लोग ये सभी 17 गोल्स को अचीव कर लेंगे। और UN मेंबर्स की बात करें तो एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स हैं और 2011 में साउथ सूडान नाम का एक कंट्री ये जुड़ा था, ठीक है, 193rd मेंबर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है SDG नंबर 10, 13, 14 एंड 15, तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखिए यहाँ देख लेते हैं। A का 3 यानी कि SDG नंबर जो 10 है ये रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी, मैंने आपको बताया था ना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है SDG 10। और 5 में क्या बात की गई थी, जेंडर इक्वालिटी, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए 10 का रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ये 13 था, ये क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की। 14 में क्या था, लाइफ बिलो वाटर था, उसके बाद क्या था 15 में लाइफ ऑन लैंड था, ठीक है, तो एंड पॉवर्टी, तो ये तो 1 में था, ठीक है, SDG नंबर 1 में। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर D है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन कुछ और समिट्स के रिगार्डिंग आ जाते हैं। वेयर वर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, 2002 एंड 2012 रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली बात करनी है हमें पृथ्वी सम्मेलन कब कब हुए थे। तो देखिए जो पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट टाइम हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, फिर देखिए जोहान्सबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में, फिर अगेन हुआ था रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट
2012 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है, ध्यान में रखना है। उसी तरीके से एक देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, जापान में ये हुआ था। क्योटो वहीं पे एक प्लेस है, उसी का नाम है। और इंडिया ने साइन किया था 2002 में, 26 अगस्त 2002 में, ठीक है। और ये देखिए 1997 में तो ये अडॉप्ट किया था क्योटो प्रोटोकॉल को, और ये फोर्स में कब आया था? 2005 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि देखिए जो अर्थ समिट हुए थे, तो फर्स्ट हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में, जोहान्सबर्ग 2002 में, और रियो डी जेनेरियो अगेन हुआ था 2012 में। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे देखिए 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ने ह्यूमन इन्वायरमेंट पे एक समिट की थी स्टॉकहोम में, ओके। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम में। 1982 में देखिए अर्थ समिट हुआ था नैरोबी, यानी कि केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे 1982 में। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो भी नैरोबी में है। 1992 देखिए यही है 1992, इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये अर्थ समिट इसको कहते हैं फर्स्ट, ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। फिर देखिए 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 2012 वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए 2012 या इसको कहते हैं रियो +20, ओके। रियो जो समिट्स हुए थे ना 1992 में, तो उसमें +20 कर देंगे तो 2012 वाला हुआ था, ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और ये इसका टॉपिक या शीर्षक रखा गया था ना 2012 में, दैट वाज द फ्यूचर वी वांट, ओके, द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट देखिए वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन लेयर से रिलेटेड, ये 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और ये कनाडा में हुआ था, वही प्रोटेक्ट करना था, ये ग्लोबल एग्रीमेंट था, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डज नॉट इंक्लूड्स, देखिए सतत विकास लक्ष्य में क्या चीज़ समाहित नहीं है, तो ओजोन लेयर्स का एमिशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ओजोन लेयर एमिशन और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई है, ध्यान में रखना है, ओके। देखिए 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त 23 को देखिए हमारा जो चंद्रयान 3 था ये मून पे लैंड कर दिया था सॉफ्टली, तो अगस्त 23 को हम लोग नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने की इसकी डिक्लेरेशन हो गई है, ठीक है। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, और ओजोन डे तो ये 16 सितंबर। व्हाट इज एजेंडा 21 ऑफ द रियो समिट 1992 रिलेटेड टू, तो रियो शिखर सम्मेलन 1992, ये एजेंडा 21 जो आया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है। ध्यान में रखना है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुई थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है, एजेंडा 21, ओके। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और ये देखिए ऑलिव ब्रांचेज है ना, ये जो ऑलिव ब्रांचेज हैं, ये पीस को एक सिंबल दिया गया है पीस के लिए, ठीक है। जो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं टोटल 5, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रशियन फेडरेशन। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का सुरक्षा परिषद। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच कमीशन, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है, तो ये WCED का परिणाम है। ये ब्रंटलैंड कौन थी, तो ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो देखिए याद रखना है आपको कि 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या कहलाती है, इसका एक और अनदर नेम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी और इसका अनदर नेम वाज आवर कॉमन फ्यूचर, और ये WCED के द्वारा रिलीज़ की गई थी। इट वॉज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो WCED के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था, दैट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सतत विकास का जो एक कह सकते हैं क्रिएशन हुआ था, तो ये WCED के द्वारा किया गया था, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बेस पे। ध्यान में रखना है, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुआ था। मनरेगा वॉज रिपोर्टेड इन द वॉल्यूंटरी नेशनल
review in 2007 by Government of India for its contribution to achieving विच ऑफ द फॉलोइंग SDGs डायरेक्टली। तो देखिए जो मनरेगा है ना, मतलब महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, तो ये कौन से SDGs को डायरेक्टली अचीव करने की बात करता है। तो देखिए नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सभी मतलब SDG नंबर 1, 5, 10 और 8। ओके, तो ये सभी को अचीव करने की बात करता है ये मनरेगा स्कीम। मनरेगा जो है ये 100 डेज की गारंटी देता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, और इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक फिगर वाइज ऐसे दे दिया गया है। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हमें याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो गोल नंबर 1 था, नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी खत्म करनी है। गोल नंबर 2, गरीबी खत्म हो जाएगी तो हमारी भूख भी मिट जाएगी क्योंकि हमारे पास पैसे आ जाएंगे। फिर हमारी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, गोल नंबर 3। फिर हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, भूख मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन भी हो जाएगी, गोल नंबर 4। फिर एजुकेशन मिल जाएगा तो जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी, तो मेल और फीमेल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है फीमेल्स को, तो वो नहीं होगी। फिर हमारी एजुकेशन अच्छी होने के बाद जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी गोल नंबर 5 में। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर हम साफ सफाई की तरफ ध्यान देंगे, गोल नंबर 6। फिर गोल नंबर 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल नंबर 8 में हमें डिसेंट वर्क मिलेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके बाद हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। उसके बाद क्या होगी, कंट्रीज़ के बीच में इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, गोल नंबर 10 में। फिर हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बन जाएगा। गोल नंबर 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, उतनी ही कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे जितनी डिमांड होगी एंड जितनी नीड्स होगी, जितनी आवश्यकता होगी। फिर हमारे क्लाइमेट पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गोल नंबर 13। और लाइफ बिलो वाटर हम ध्यान देंगे, जो भी ज़मीन के नीचे मतलब वाटर के नीचे जितने भी लाइफ ऑन लैंड ध्यान देंगे। और उसके बाद हमारा पीस एंड जस्टिस होगा, गोल नंबर 17 है कि ये सभी चीज़ों को हम लोग साथ में, ये सभी गोल्स को हम लोग साथ में पार्टनरशिप के थ्रू अचीव करेंगे। ठीक है, अचीव द गोल, पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल, गोल नंबर 17। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। जीरो हंगर इज रिलेटेड टू विच SDG गोल? शून्य भुखमरी किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शंस आर SDG नंबर 1, SDG नंबर 2, SDG नंबर 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।